दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक नाम बहुत ट्रेंड कर रहा है, राघव चड्ढा का। संसद में इनके तीखे सवाल, इनके बोलने का अंदाज और इनकी भाषा शैली कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है और कुछ को बहुत चुभ रही है। क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर सत्यता के कुछ करीब? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, तो आप जुड़े रहिए नरेश चौहान के साथ। यूट्यूब चैनल यह कैसे इंसान ऑफिशियल में वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं ही तो अभी इसी क्षण आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, संसद में आजकल ये सरकार से बड़े तीखे और गहरे सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर और जनता की समस्याओं से जुड़े सीधे सवाल। कई सवाल ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और इन्हें पूरे देश में फेमस कर दिया है। एक सवाल, मोबाइल मेरा, सिम मेरा, फिर ये टेलीकॉम कंपनियां इनकमिंग बंद क्यों कर देती हैं? पूरी दुनिया में महीना होता है 30 दिन का और इन्होंने कर दिया 28 दिन का। वर्ष होता है 12 महीने का, इन्होंने कर दिया 13 महीने का। 13 महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा वर्ष में। जब टेलीकॉम कंपनियां लाभ में चल रही हैं तो रिचार्ज इतने महंगे क्यों लगातार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं? 28 दिन का रिचार्ज 300 रुपए का, जो 5,000 रुपए महीना भी मुश्किल से कमाता हो, वो 300 रुपए का रिचार्ज आखिर कैसे कराए? अरे भैया, कुछ तो दया करो, इनकमिंग तो फ्री कर दो। राघव चड्ढा बैंकिंग सेक्टर पर भी सवाल खड़ा करते हैं और सही भी है। अरे, किसी के खाते में कम पैसे रह गए तो क्या तुम उसे दंड दोगे? न्यूनतम बैलेंस चार्ज, एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड की वार्षिक फीस, और तो और देखिए, सेविंग अकाउंट में यदि 3 बार से ज्यादा बार आपने पैसे जमा कर दिए तो भी आपसे चार्ज लिया जाता है। यार, मुझे खुद ये चार्ज देना पड़ा और मुझे पता तब चला जब मेरे मोबाइल में एसएमएस आया और उसमें पैसे काटे गए। मैंने जाकर के पूछा, ये पैसे कैसे काटे गए? कहा, आपने 3 बार से अधिक बार जमा कर दिए बैंक में आकर के, ये भी गुनाह हो गया। बेरोजगारी पर बात करते हुए उन्होंने संसद में सवाल किया कि यदि रोजगार के इतने अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं तो सड़कों पर बेरोजगारों की भीड़ क्यों दिखाई दे रही है? क्यों थोड़ी सी नौकरियों के लिए करोड़ों आवेदन भेजे जाते हैं? पेपर लीक, भर्ती घोटाले, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या इस सबसे पढ़ा लिखा नौजवान हताश नहीं हो रहा? अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो आम आदमी की जेब इतनी हल्की क्यों? ये दाल, सब्जी, रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी क्यों? जमीनी हकीकत क्या है? अब असली सवाल आपसे, चड्ढा जी के द्वारा उठाए गए मुद्दे, मतलब महंगाई, बेरोजगारी, बैंक की नीतियां, मोबाइल कंपनियों की मनमानी, कि क्या ये सभी नीतियां परिवर्तन की दिशा में जा रही हैं या फिर सिर्फ संसद से निकलकर सोशल मीडिया पर रील बनाने के काम आ रही हैं? बात चाहे जो भी हो, लेकिन सच तो यह है कि राघव चड्ढा जी उन नेताओं में से हैं जिनकी संसदीय क्लिप सबसे ज्यादा वायरल होती है। अब आप बताइए, क्या टेलीकॉम कंपनियों का 28 दिन का महीना करना उचित है? क्या इनकमिंग को बंद करना उचित है? क्या बैंकिंग सेक्टर का लोगों पर बिना मतलब के चार्ज लगाना उचित है? मैं आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। चलिए, मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।